नहीं वो नहीं चलो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कुमार जी गाथा नंबर 630 चल रही है अपनी। क्या पढ़ा था अपन ने कल? शुरू में उपशम श्रेणी और चपक श्रेणी की बात की थी ना। तो एक समय में चपक श्रेणी मानने वाले बोधित बुद्ध कहते होंगे। बोधित बुद्ध समझते कैसे कहते? स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध। बोधित बुद्ध माने जो दूसरे के उपदेश सुनकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो बोधित बुद्ध। गणधर से समकित धारी तुम दिव्य ध्वनि अनुसारी, ज्ञानी ने सिरताज कहा है, भय सिद्ध सुजस गाय। तुम दिव्य ध्वनि अनुसारी, ज्ञानी ने सिरताज कहा है। आपकी दिव्य ध्वनि के अनुसार वे ज्ञानियों के सिरताज हो गए। तो आपकी दिव्य ध्वनि सुनकर मैंने बोध को प्राप्त करके बुद्ध हुए, ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानी हुए। उपदेश आदि को सुनकर दो तरह के जीव होते हैं, एक बिना उपदेश के ही ज्ञानी हो जाते हैं। कौन होते हैं वो? स्वयं बुद्ध। तीर्थंकर, तीर्थंकर बिना किसी उपदेश के स्वयं ही दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। तीर्थंकर को कोई भी चीज नहीं बोलनी, कोई उपदेश नहीं, उनका कोई गुरु ही नहीं होता उस भाव में। तीर्थंकर ना लौकिक विद्या के लिए किसी के पास जाते हैं और ना ही वे पारमार्थिक मोक्ष मार्ग की शिक्षा किसी से लेते हैं। उनके कोई दीक्षा गुरु नहीं होते हैं, वे स्वयं से ही दीक्षित होते हैं। स्वयं बुद्ध, स्वयं भू भगवान बोलते नहीं अपन स्वयं स्त्रोत में। तो इसलिए तीर्थंकर स्वयं बुद्ध है, और जो उपदेश को सुनकर ज्ञानी होते हैं वे कौन है? बोधित बुद्ध। तो बोधित बुद्ध एक समय में चपक श्रेणी मानने वाले जीव कितने होते हैं? 108। अच्छा एक बात और, 108 से ज़्यादा जीव तो होते ही नहीं। अपन ने पिछली गाथा में पढ़ा था, अपन ने 10 लक्षण के पहले, जिसका मैंने गणित भी कराया था। 32, 48 पीछे है ना, कराई थी ना इसकी गिनती। इसका टोटल 608 कराया था। 16 बाहर निकाल लिया था मैंने, 8 बाहर निकाल लिया था, 4 6 4 बाहर निकाला था, सॉरी। 8 12 15 18 21 24 27। क्या अलग अलग? कहाँ 32? अरे पहले समय में वो पहले समय में 32 चढ़े, जैसे 6 महीने तक नहीं चढ़े, तो अगले 8 समय में 608 चढ़ गए। तो किसी एक समय में अधिक से अधिक कितने मिलेंगे? इन 8 समय में एक समय में अधिक से अधिक कितने हैं? 108। तो वो 108 के 108 ही बोधित बुद्ध हो गए। मैंने वो जितने 108 थे वो 108 के 108 क्या हो गए? बोधित बुद्ध। क्योंकि वैसे भी बोधित बुद्ध मिलना तो आसान है, स्वयं बुद्ध मिलना दुर्लभ है, क्योंकि स्वयं बुद्ध तीर्थंकर आदि महापुरुष होते हैं। तो वे चपक श्रेणी कभी कभी चढ़ते हैं, लेकिन सामान्य केवली तो चढ़ते ही रहते हैं। इसलिए 108 के 108 बोधित बुद्ध हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 108 के 108 पुरुष वेदी, सब पुरुष वेदी, क्योंकि वैसे भी पुरुष वेदी, मोक्ष जाने वाले पुरुष वेदी ज़्यादा है, स्त्री वेदी नपुंसक वेदी कम है। समझ में है ना? पुरुष वेदी स्त्री वेदी भाव से, द्रव्य से तो पुरुष ही रहेंगे सब मोक्ष जाने वाले, लेकिन भाव वेद की अपेक्षा स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी मोक्ष जा सकते। मैंने 90 गुणस्थान के अंत समय में जो वेद रूप परिणाम रहा हो, उसका नाश करके जीव अवेद बनता है, फिर अवेद को भी अवेद गुणस्थान से मतलब 90 से भी आगे जाके 10वें, 10वें से 12वें, 13वें, तो जब वो 13वें को केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाता है कि जिस वेद का अंतिम समय में सद्भाव था, वो उस वेद से मोक्ष गया कहलाता है, वो वेदी कहलाता है ना। तो अब वो पुरुष वेद से शपथ श्रेणी चढ़े
तो पुरुष वेदी, स्त्री वेद से चढ़ा तो स्त्री वेदी, और नपुंसक वेद से चढ़ा तो नपुंसक वेदी। तो पुरुष वेदी 108 है। इसका मतलब ये हो सकता है कि सारे के सारे जीव सब पुरुष वेदी ही हो। और स्वर्ग से चढ़कर मनुष्यों के श्रेणी मारने वाले जीव ज़्यादा है, क्योंकि मेजॉरिटी जीव स्वर्ग से ही आते हैं, मोक्ष जाने वाले जीव। अभी देखो तीर्थंकर जितने भी अपने आए हो सब कहाँ से आए? सब स्वर्ग से आए, 100%। 2400 तीर्थंकर इस काल में स्वर्ग से आए। अगली 24वीं में ऐसा नहीं है। पहले ही जो तीर्थंकर है वो कहाँ से आएंगे? नरक से। कौन है वो? महापद्म श्रेणिक का जीव, राजा श्रेणिक का जीव, पहले तीर्थंकर होंगे वो। तो वो अभी नरक में है, और नरक से निकल के यहाँ मनुष्य होके तीर्थंकर होके मोक्ष जाएंगे। तो वो नरक से निकलने वाले मतलब कम होते हैं, तीर्थंकर भी नरक से निकल के आके तीर्थंकर बने, लेकिन नरक से आके मोक्ष जाने वाले जीव कम हैं। सबसे ज़्यादा देवगति से आके मोक्ष जाने वाले ज़्यादा हैं। तो इसलिए देवगति से आए हों और छपक श्रेणी मांडे, वे जीव सबसे ज़्यादा मिलेंगे। सबके सभी वही हो 108 के 108। तो ये ऐसे दिया है यहाँ पे कि एक समय में अधिक से अधिक कितने मिल सकते हैं, और जितने छपक श्रेणी में मिलेंगे ठीक उसके आधे उपशम श्रेणी मिलेंगे। इसलिए उपशम श्रेणी के जीव उसके आधे कर दिए। समझ में आ रहा है सब? फिर तीर्थंकर होके प्रत्येक बुद्ध जी के धारी, प्रत्येक बुद्ध तो वे 10 ही मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब प्रत्येक बुद्ध जो बिना उपदेश के ही स्वयं दीक्षा आदि अंगीकार करते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं, तो वे एक समय में अधिक से अधिक यदि छपक श्रेणी में मिलेंगे तो 10 ही मिलेंगे। तो छपक श्रेणी 108 चढ़ सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बुद्ध उसमें अधिक से अधिक 10 ही मिलेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और उपशम श्रेणी यदि वो मानेंगे तो आधा है। हर जगह उपशम श्रेणी को आधा लगा लेना। ऐसे तीर्थंकर यदि छपक श्रेणी चढ़ रहे हों एक ही समय में, तो 6 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो वो अलग अलग क्षेत्र की अपेक्षा है, क्योंकि एक क्षेत्र में तो एक ही चढ़ेंगे, भरत क्षेत्र में एक ही चढ़ेंगे, विदेश क्षेत्र की भी एक नगरी में एक ही चढ़ेंगे। विदेश क्षेत्र के जो 20 क्षेत्र है उनमें 20 में 6 तीर्थंकर चढ़ रहे हो एक साथ छपक श्रेणी उसी समय, या भरत में भी चढ़ रहे हो, इरावत में चढ़, अथवा विदेह के भी 32 नगरी है, 20 के 8 कर दो, 160 भी हो सकते हैं। मैंने 8 नगरियों में एक तीर्थंकर होना अनिवार्य है, लेकिन 8 में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से 32 तीर्थंकर एक भरत जम्बूद्वीप में हो सकते हैं। 32 तीर्थंकर, 32 दूना 64, धात्री खंड और 64 पुष्कर द्वीप। समझा रही है कैसे 32 होंगे? ये नक्शा नहीं देखा? नक्शा देखा कभी ये जम्बूद्वीप का? तत्वार सुन रहे यहाँ पे? मालूम कैसे 32 होगी? बस 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 तो बता दो, इसमें निकाल लो। चलो ये तरुण बता देगा, तरुण को भी आता है इतना। तो ये नहीं, ये वाला नहीं निकलेगा, इससे काम नहीं होएगा अपना। ये 2.5 द्वीप से, 2.5 द्वीप से क्या काम होएगा अपना? जम्बूद्वीप ही निकालो ना खड़ी स्पेसिफिक। हाँ ये इसमें साफ दिखेगी एकदम। 8, 16, 24, 32 बीच में एक मेरू, ये एक मेरू। आई समझ में? 8 नगरी में एक नगरी में तीर्थंकर का होना अनिवार्य है। और ये भी हो सकता है कि 8 में ही हो, सभी में हो। तो 8 के 4 एक ग्रुप है, 8 में एक में होना जरूरी है। तो और 8 के ऐसे 4 क्षेत्र हैं, तो कितने तीर्थंकर होना जरूरी है? एक खंड, एक जम्बूद्वीप में 4। समझ में आया ना? 8 के ग्रुप में एक होना जरूरी है। ऐसे 8 के ग्रुप 4 है, तो 4 तीर्थंकर नियम से होंगे, और अधिक से अधिक होंगे तो कितने होंगे? 32। समझ में ही है? तो 32 यहाँ, ऐसे एक मेरू संबंधी 32, तो मेरू कितने हैं? 5। तो 5 मेरू संबंधी 160।
तो इसलिए अधिक से अधिक विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 160। और कम से कम कितने होंगे विदेश क्षेत्र में? 20। 20 तीर्थंकर अभी भी है, ये देख लेना चित्र, दे दो किताब, देख लो अच्छे से, समझ में आई। और यदि 160 के साथ साथ 5 भरत में भी उसी समय तीर्थंकर हो और 5 इरावत में भी हो तो 170 एक साथ हो सकते हैं। तो 170 तीर्थंकर किसी काल में एक साथ हो तो उसमें से 6 ही तीर्थंकर एक समय में श्रेणी चढ़ेंगे, 6 से ज़्यादा नहीं चढ़ेंगे। श्रेणी एक काल मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब एक काल मिलने का मतलब ये है कि बस वो एक साथ केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे लगभग। तो एक साथ केवल ज्ञान प्राप्त होना और वो तीर्थंकरों को ये बहुत रेयर चांस है क्या, और इसलिए उन्होंने इस रेयर चांस के हिसाब से उसमें केवल 6 ही बताएंगे। ऐसा हो यदि तो किसी काल में हो यदि तो 6 ही हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। मैंने छपक श्रेणी में आपको कभी भी तीर्थंकर मिलेंगे अधिक से अधिक तो 6 ही मिलेंगे। किसी भी काल में आप किसी भी समय में आप ढूंढोगे पूरे विश्व में, अभी छपक श्रेणी में कोई है क्या? है। तीर्थंकर कितने हैं उसमें? 6 ही तीर्थंकर छपक श्रेणी चढ़ रहे होंगे किसी एक समय में। 6 से ज़्यादा तीर्थंकर कभी छपक श्रेणी में नहीं मिलेंगे। और उनमें भी अब ये हो गया पुरुष वेदी अपन ने कितने बताए थे? 108 अधिक से अधिक हो सकते तो ठीक। स्त्री वेदी अधिक से अधिक मिलेंगे तो 20 ही मिलेंगे। तो स्त्रियों का और पुरुष वेदियों का मोक्ष जाने का प्रोपोर्शन में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। मैंने ये समझो आप जैसे तीर्थंकर के समोषण में जो था ना अंतर, 3 लाख श्राविकाएं रहती है और 1 लाख श्रावक, ये अंतर है। ये तो उनके धर्म मतलब अब इसमें क्या है कि जो सम्यक्त का अंतर यदि अपन निकालो तो अनेक स्त्रियों के बीच में एक पुरुष वेदी तीर्थंकर सम्यक दृष्टि मिलेगा। यानी स्त्री वेदी से पुरुष वेदी, स्त्री वेदियों के अंदर प्रपोर्शन सम्यक दृष्टियों का बहुत अधिक है और पुरुष वेदियों में कम है। मैंने कम पुरुषों पे एक सम्यक दृष्टि मिल जाएगा और बहुत स्त्रियों पे भी सम्यक दृष्टि मिलना दुर्लभ, ये स्थिति है। बहुत सारी स्त्रियां भी धर्म कर रही हो तो भी उसमें धर्म प्रकट होना एक में भी दुर्लभ है, और जो कम भी पुरुष कर रहे हो तो उनमें एक में धर्म प्रकट होना के चांस ज़्यादा है। कारण परिणाम की बात है और क्या, विशुद्धि पुरुषों के जैसे छल कपट रहित और सरल और सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड परिणाम होते हैं, ऐसे स्त्रियों के नहीं होते। और क्या करें, धर्म बुद्धि जैसी पुरुष करेंगे तो वो कम भी करेंगे तो धर्म बुद्धि से ही करेंगे। एक भी होगा तो धर्म बुद्धि से कर रहा होगा, और ये 50 भी होंगे तो भी कोई ठिकाना नहीं कितना इसमें धर्म प्रवेश जो है वो है। भीड़ मिलती ना, भीड़ होती है लेकिन भीड़ में धर्म करने वाले कम रहते। तो ये जो प्रमाण में भी रेशो रहता है क्या, कितनी स्त्री और कितना पुरुष, उसमें कितना रेशो आता है? हाँ है ना, उसमें मैंने पढ़ा था 3/4 स्त्रियाँ हैं, 3/4 स्त्री है, ज़्यादा 1/4 पुरुष है। 3 गुना ज़्यादा ओवरऑल रेशो 25-75 का हो गया। यही देख लो ना अभी 6 अधिक से अधिक 6 स्त्री वेदी मोक्ष जा रहे होंगे। ये तो भाव वाले होगी, और मतलब भाव की बात करें ना, और पुरुष वेदी 108, तो 6 और 108 में कितना बड़ा अंतर? 6 4 8 सॉरी 20 है, 20 और 108 5 गुना है फिर। और नपुंसक वेदी आधे 10 है ये। अब देखो मना परेज्ञानी यदि कोई चढ़ रहे होंगे तो वो 20 ही रहेंगे, वो भी 20 ही रहेंगे। मना परेज्ञानी बहुत नहीं होते, इसका मतलब कम है। और अवधि ज्ञानी 28। और मतिशुद्ध ज्ञानी
108 सभी आ जाएंगे। उत्कृष्ट अवगाहना के धारक 2 ही 525 2 ही मिलेंगे 108 में। और सबसे छोटी अवगाहना के धारक भी 4, बस 4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 3.5 और सबसे जघन्य अवगाहना के धारक यहाँ भरत क्षेत्र में मिलेंगे, ऐरावत क्षेत्र में मिलेंगे, विदेश क्षेत्र में तो मिलेंगे ही। और मध्यम अवगाहना मध्यम में 8 के थे। सर्व अवगाहना के मध्यवर्ती बीचों बीच लिया, बिल्कुल एकदम सेंट्रल पॉइंट, अच्छा वो भी 8 ही है, सारे नहीं लिए, बीच के सारे एकदम सेंटर पॉइंट ले लिया उन्होंने। सर्व अवगाहना के मध्यवर्ती वो 8 ही है। अवधि ज्ञान वाला लेकिन बहुत कम है, अपनी सोच वैसे कि अवधि ज्ञान हो जाता होगा केवल ज्ञान के पहले, लेकिन यहाँ 28 ही 28 से ज़्यादा होना चाहिए। ये है, अब पढ़ लो इसको, ये सब इसके आधे उपशाम हैं। प्रत्येक बुद्ध तो 10 ही है। हो सकता है ना, हो सकता है, यही तो मतलब है। दूसरा ये है कि 8 से 12 स्थान तक छपक नहीं है, तो 8 से 12 में ये मिलेंगे ऐसा एक समय में ऐसा एक समय में अधिक से अधिक छपक इतने मिलेंगे, 8 से 12 तक कहीं भी हो। युगपद एक समय में छपक श्रेणी वाले जीव उत्कृष्टता से निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। बोधित बुद्ध 108, पुरुष वेदी भी 108, स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य होकर छपक श्रेणी मानने वाले भी 108। ये पूरे मिल गए। प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारक 10, तीर्थंकर 6, स्त्री वेदी 20, नपुंसक वेदी 10, मनोबल ज्ञानी 20, अवधि ज्ञानी 28, मुक्त होने के योग्य शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना के धारक 2, जघन्य अवगाहना के धारक 4 और समस्त अवगाहनाओं की मध्यवर्ती सेंट्रल एकदम एक ही पॉइंट हो सेंटर का, मध्यवर्ती अवगाहना के धारक 8। ये सब मिलकर 432 होते हैं। उपशम श्रेणी वाले इससे आधे होते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते। अब आगे चलते हैं अपन। सत्तादि ठंडा छन्नो मज्जाय संजदा संप्रे अंजलि मोली हतो तिरयण सुदेन मन स्वामी। 7 का अंक आदि में और अंत में 8 का अंक लिखकर दोनों के मध्य में 6 9 के अंक लिखने पर 3 कम 9 करोड़ संख्या प्रमाण सब संयमियों को मैं हाथों की अंजलि मस्तक से लगाकर मन वचन काय की शुद्धि से नमस्कार करता हूँ। अब आगे देखते हैं हम। इसमें लिखा है अंत में 8 का अंक तो पीछे से ये उल्टा चलता है, हमेशा ध्यान रखो। 7 का अंक आदि में मतलब पीछे से चलती गति है, तो वो आदि है, पीछे वाला आदि है और आगे वाला अंत है। ओघा संजद मिश्रय सासण सम्मान भागहाराजे ऋण आवलिया संकेत जेणीय भजित निकेते देवान अवहार मंत्रिय संकेन तानि बलिय तत्तेव यपक्किते। ओघ से असंजद असंयमियों का, मिश्र का, शासन का और सम्मान शासन सम्यक दृष्टियों का, भागहार जे रुऊन एकम आवली के असंख्यात में भाग से भजिए भाग देकर तर्थ निक्यते उसको मिला दो तो देवानम अवारा देव का अवार आ जाएगा। वो भी कितना होमती असंख्यण ताणी, वो भी असंख्यात, उसका अवार उसमें ही मिला दो तो सोधर्म निशान का अवार निकल जाएगा। समझ में आया? यदि ये किसी को आ गया हो तो बहुत बड़ा समझूंगा मैं उसका। गुणस्थान संख्या में असंयत मिश्र शासदन के भागारों का जो प्रमाण बताया है उसमें एक कम आवली के असंख्यात भाग का भाग देने से जो लब्धावे है उसको भागार के प्रमाण में मिलाने से देवगति संबंधी भागार का प्रमाण होता है। तो देवगति संबंधी भागार के प्रमाण में एक कम आवली के संख्या से भाग का भाग देने से लब्धा है उसको देवगति संबंधी भागार के प्रमाण में मिलाने से सोदर विषांत स्वर्ग संबंधी भागार का प्रमाण होता है। क्या है ये पूरा चलेगा भागार। भागार क्या होता है? भागार माने डिनोमिनेशन फैक्टर। समझ में? भागार मतलब जिससे डिवाइड करना।
वो भागाहार कहलाएगा। सबका भागाहार देंगे। अब ऊपर भाग किसका किस मतलब न्यूमरेटर क्या है, क्या किसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे ये तो ठीक है, जिससे भाग देंगे वो भागाहार हो गया, लेकिन भाग किसको दोगे, तो भाग पल्ले को देंगे। किसको देंगे, पल्ले। भाग एक ही चीज, भाग हमेशा पल्ले को देंगे, फिक्स है। अब पल्ले को भाग देना है तो किसका देना है ये बताएंगे बस, अब पूरा भागाहार चलेगा। ऊपर तो फिक्स हो गया, ऊपर का प्रमाण है पल्ले, और नीचे के प्रमाण में चेंज होता जाएगा। तो नीचे के प्रमाण में जो जो घटे जो बढ़ेगा तो क्या होगा, संख्या क्या होती जाएगी, है कम आती जाएगी। तो अब भागाहार बढ़ता जाएगा और बढ़ा के अपन संख्या निकाल लेंगे। तो गुणस्थानों की संख्या निकलेगी वो निकाल रहे हैं मुख्य रूप से। देखो 6 से 14 की तो संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, छठे से 14 की संख्या क्यों नहीं बताएंगे आगे, क्योंकि पहले बता के आ चुके हैं। 6 से 14 तक की संख्या बताएगी नहीं, पहले पढ़ा के नहीं अपन ने। छठे में कितने हैं, 7वें में कितने हैं, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें सब में बता दिए, पढ़ के आ चुके हैं अपन। ये 10 लक्षण के पहले अपन ने पढ़ चुके हैं कि 6 से 14 तक के जीव कितने हैं। 6 से 14 तक के जीव कौन सी गति में मिलते हैं, मनुष्यों में। तो वो तो फिक्स हो गया ना, मतलब मनुष्यों की संख्या दे दी उधर कि 6 से 14 तक कितने मनुष्य होते हैं 6 से 14 में, और तो कोई होता ही नहीं। तो इसलिए वो तो हटा दो, 6 से 14 के हटा दो। बच्चे कितने हैं, 1 से 5। तो पहले गुणस्थानवर्ती जीव तो अपन को मालूम ही है कितने हैं, मिच्छा दिट्ठी अनंता अनंत है। तो वो तो एक अलग ही कर दो उसको, वो अनंता अनंत है, वो तो तिर्यंच राशि में कुछ कम, सब बाकी जीव राशि जो है तिर्यंचों की वो सब मिथ्या दृष्टि है। अब बच्चे कौन, 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 में क्या है, उसमें भी कि ये 5 जो है वो 5 तो केवल वही मिलेंगे तिर्यंच गति में, ज्यादातर क्या सब वही तिर्यंच है मनुष्यों में। हाँ तिर्यंचों में या मनुष्यों में बराबर है। तो तिर्यंच या मनुष्यों में मिलेंगे ना, और तो कहीं मिलेंगे नहीं। तो इसलिए वो भी बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए, अपन तिर्यंचों की और मनुष्यों के अलग अलग निकाल लेंगे 5वें के। अब बच्चे कौन, 2 3 4। तो 2 3 4 अपने को देखने की 2 3 4 कहाँ मिलेंगे, कितने मिलेंगे, और 2 ज़्यादा मिलेंगे कि 3 ज़्यादा मिलेंगे कि 4 ज़्यादा। क्योंकि क्या चक्कर है कि कहीं जैसे कहीं 2 इतने हैं कि ऊपर के 4 से ज़्यादा है, ऐसा है। मैंने जैसे सोदन विषांत स्वर्ग के दूसरे गुणस्थानवर्ती ये हो सकता है कि ऊपर के किन्हीं देवों के सम्यक दृष्टियों से भी ज़्यादा हो। तो ये पूरा अपने को समझना पड़ेगा ये कि 2 3 4। तो 2 3 4 जनरली देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, कौन से गुणस्थान में मिलेंगे, 4 में, और फिर उससे कम 3 में, और फिर कम 2 में। तो ये एक जनरल रूल हो गया कि 2 3 4 वाले इतने इतने हैं। और अपन पहले 2 3 4 वालों का जनरल भागाहार निकाल लेंगे कि भाई 4 में टोटल जीव कितने हैं, कि पल के असंख्यात है भाग है। तो ये अपना असंख्यात पहला डिनोमिनेटर हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। और अब अपन क्या करेंगे, जनरल 4 से अपन ने स्टार्ट किया, और 4 से स्टार्ट करके अपन फिर निकालेंगे 3 का, फिर 2 का। 4 3 2 का अपन ने भागाहार निकाल लिया, टोटल का सब है जिसमें चारों गति आ गई, ये निकाल के अलग रख लिया अपन। अब अपने को क्या करना है, एक एक गति के अंदर अपने को पता करना है कि भाई कितने कितने। तो इसमें अपन ना मनुष्य को छोड़ देंगे। मनुष्य को क्यों छोड़ देंगे, मनुष्य में संख्या थी, ये जो अपन बात कर रहे हैं पहले का संख्या था भाग की, वो मनुष्य में जो सम्यक दृष्टि है चौथे वाले वो 700 करोड़ है। तीसरे हैं, दूसरे हैं, तो तीसरे वाले 104 करोड़, दूसरे वाले 52 करोड़। तो ये 52 104 करोड़ 700 करोड़, और 5वें भी जो है वो भी कोई बहुत गिनती नहीं है। 5वें भी कितने हैं,
13 करोड़। तो 13 करोड़, 52 करोड़, 104 करोड़, 700 करोड़, ये सब टिल ही है पल्ल के असंख्यातवे भाग के सामने। इसलिए आप मनुष्यों को पूरी तरह से इग्नोर कर दो, क्योंकि वो बहुत कम। तो इसलिए पंचम गुण स्थान में जो है 2 गति के जीव होते हैं, तिर्यंच और मनुष्य। तो मनुष्य को अपन ने गौण कर दिया, तो बच्चे को पंचम गुण स्थान में केवल तिर्यंच बची, तो उनकी संख्या देखेंगे अपन की, टोटल से थोड़ी सी कम निकलेगी। टोटल जो पंचम गुण स्थान बढ़ती है ना, उससे जरा से कम क्यों? क्योंकि मनुष्य भी वो जरा से बिंदी मात्र कम, बाकी सब पंचम गुण स्थान बढ़ते। तो ये तो पंचम का हो गया। अब दूसरे, तीसरे, चौथे में नारकी भी है, देव भी है और मनुष्य और तिर्यंच भी है। मनुष्य तो अपन ने कह दिया ना, बहुत छोटे से 13 करोड़ 52 करोड़ 104 करोड़ 700 करोड़, कोई बहुत छोटी संख्या। यहाँ जो बात चल रही है पल्ल के अंदर चल रही है, तो इसलिए अपन इन 3 गतियों में देखेंगे। किन किन में? देव, नारकी, तिर्यंचों में। तो अब अपने को इन 3 गतियों में 3 गुणस्थान के जीव देखने हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात है? देखो फिर क्या है। तो उसको अपन पूरा उसका चार्ट जो अपन ने पीछे बनाया है, वो पूरा भागार से बनाया है कि ऊपर न्यूमरेटर फिक्स हो गया, क्या है वो? पल है, ऊपर तो पल है, और नीचे जो है वो कंटिन्यूअस चेंज होता जाएगा। और जो अपन जैसे देवगति में, स्वर्ग में, नीचे के स्वर्ग से जो ऊपर जाएंगे, त्यों सम्यक दृष्टियों की संख्या क्या होगी? सम्यक दृष्टि ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी। ऊपर जीव टोटल कम है, तो उनमें सम्यक दृष्टि भी कम होते जाएंगे। प्रपोर्शन तो बढ़ेगा, ये प्रपोर्शन तो कम होगा, लेकिन वो जीव चूंकि कम है, इसलिए वो जीव भी सम्यक दृष्टि भी कम हो जाएगी। जैसे मनुष्य में जीव बहुत कम हो गए, लेकिन प्रपोर्शन तो बहुत अच्छा हो गया, कम जीवों में सम्यक दृष्टि मिल जाएंगे हैं। मनुष्यों में सम्यक दृष्टि मिलने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत ये है कि मनुष्य इतने से हो गए कि उनमें सम्यक दृष्टि कितने मिलेंगे। ऐसे ऊपर जाएंगे तो कम जीवों में सम्यक दृष्टि मिल जाएंगे, लेकिन वो जीव इतने कम हो जाते हैं जीव कि उनमें जो है सम्यक दृष्टि भी बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ऊपर के देवों में सम्यक दृष्टि कम है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों में सम्यक दृष्टि कम है कि ज़्यादा है? सबसे कम है। कि साहब ऐसा क्यों है, सम्यक दृष्टि सब होना चाहिए? तो हम क्या मना कर रहे हैं कि सब नहीं है, हम तो कह रहे हैं ना सभी है, लेकिन वो जीव ही कम है। वहाँ तक जाने वाले जीवी, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 अनुत्तर विमान है। यहाँ भी चारों में सम्यक दृष्टि है शुद्ध, 9 अनुदिश में भी शुद्ध सम्यक दृष्टि है। लेकिन भाई साहब, इनमें जाने वाले जीव कौन है? इनमें जाने वाले जीव बहुत कम है, थोड़े हैं, इनकी संख्या ही बहुत कम है। तो इसलिए वो पहले स्वर्ग के सम्यक दृष्टियों से यदि आप 9 अनुदिश के सम्यक दृष्टियों की भी संख्या कंपेयर करोगे, तो आपको पहले स्वर्ग में बहुत मिलेगी। पहले स्वर्ग में सम्यक दृष्टि ज़्यादा है, लेकिन वो प्रपोर्शन की तरफ से बात करोगे ना, तो वो बहुत बेकार है पहले स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि वहाँ असंख्यात देवों में एक सम्यक दृष्टि प्राप्त होगा, और 9 अनुदिश में तो सभी सम्यक दृष्टि। जीव बहुत, यहाँ जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी ब्रह्मांड, असंख्यात जगत श्रेणी ब्रह्मांड, और वहाँ जो है पल्ल का असंख्यात भाग ही जीव है। जीव बहुत कम हो गए, तो इसलिए वो सम्यक दृष्टियों की संख्या भी ऊपर जाएंगे। तो चूंकि जीवों की संख्या कम हो रही है, इसलिए सम्यक दृष्टि भी ऊपर कम है। ठीक है, अब अपन एक चीज़ और देखें इधर, कि जो दूसरे और तीसरे गुणस्थान वाले जीव हैं, तो वो कौन से स्वर्ग तक मिलेंगे? नौवे ग्रह तक ही मिलेंगे, बराबर है। मैंने दूसरा तीसरा गुणस्थान 9वें ग्रह तक ही मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा।
क्योंकि उसके ऊपर सब शुद्ध सम्यक दृष्टि है ना। अब दूसरी चीज कि हम नीचे के स्वर्गों में 12 स्वर्ग तक हम केवल सम्यक दृष्टि, दूसरे गुणस्थानवर्ती और तीसरे गुणस्थानवर्ती इनकी संख्या आपको बताएंगे। क्यों, कहाँ तक? 12वें स्वर्ग तक। क्योंकि वहाँ क्या चक्कर है, 12वें स्वर्ग तक जीव तो बहुत है और उनमें इन 3 गुणस्थानवर्ती जीव बहुत थोड़े। तो इसलिए हम वो जो बहुत थोड़े जो जीव हैं 2, 3, 4 गुणस्थानवर्ती बताएंगे। अब क्या हो जाएगा कि 12वें स्वर्ग के ऊपर जीव भी बहुत थोड़े हो गए और उनमें सम्यक दृष्टि ज़्यादा है, मिथ्या दृष्टि कम है। तो हम आपको मिथ्या दृष्टियों की भी संख्या बताएंगे, क्योंकि वहाँ मिथ्या दृष्टि कम होने से वो संख्या भी रेयर हो गई है, इसलिए वो संख्या गिनने लायक हो गई है। तो 12वें के ऊपर मिथ्या दृष्टि बताएंगे और 12वें तक 2, 3, 4 गुणस्थान ही बताएंगे। और ये जो दूसरे भी गुणस्थान बताएंगे 12वें के ऊपर, ये कहाँ तक बताएंगे? 9वें ग्रह। 9वें ग्रह तक में हम मिथ्या दृष्टि भी कवर करेंगे। मैंने 13वें स्वर्ग से 9वें ग्रह में मिथ्या दृष्टियों की भी संख्या बताएंगे, दूसरे की बताएंगे, तीसरे की बताएंगे, चौथे की बताएंगे। और 12वें स्वर्ग तक हम केवल किसकी बताएंगे? दूसरे, तीसरे, चौथे की। समझ में आ रही बात? ये और नारकियों की भी यदि बात करेंगे अपन, नारकियों का दिया कि नहीं दिया देखता हूँ मैं भागा, लेकिन नारकियों की और तिर्यंचों की बात करेंगे 2, 3, 4 की, तो वो भी पूरी नारकियों में तो सब आ जाएंगे, क्योंकि नारकियों में ऐसा कुछ नहीं है। पहले नरक से लेके और 7वें नरक तक के हर नरक में हम दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान देखेंगे, क्योंकि उनमें जीव बहुत है, बहुत थोड़ा। और यही समझ में आए, त्रियंचों में तो 2, 3, 4, 5 चारों ही गुणस्थान के जीव ढूंढेंगे। तो कितनी चीज़ें हो गई अपने को जो आभार निकालेंगे अपन। अब बताओ कितने हो गए आभार? 12 स्वर्ग, 12 स्वर्गों में दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, तो 12 थी है 36। और 12 स्वर्ग के ऊपर 4 स्वर्ग और 9 ग्रह, 4 और 9 13, 13 में 4, क्योंकि चारों गुणस्थान देखने, तो 13 × 4 = 52, तो 36 और 52 जोड़ो 88 हो गए। और फिर 7 स्वर्ग के, 7 नरक के 4 गुणस्थान, 7 × 4 = 28, तो 88 और 28 116। और फिर तिर्यंचों में 5 गुणस्थान, 4 गुणस्थान, तो 116 और 4 120, तो 120 आभार का नाम बताएंगे। बोला इसलिए देख लो भैया क्लास देखो अब आपको 120 देखने भी होते हैं, सब दे रखे हैं यहाँ पे। ये देखो असंयत, ये सुदर्शन निशान का दिया 3, ये दे दिया 3 हो गए, 3 हो गए इधर। असंयत मिश्र असाधन 3 दिया है। और ऐसे ही सानत कुमार मायन ब्रह्म लांतर अशोक माशोक 17 12 तक आ गए, 12 तक। अच्छा एक्चुअल में मैंने गलती करी, देखो मेरी एक गलती हुई कि है ना, मैंने क्या कर दिया कि 12वें स्वर्ग तक के अपन ने 12 × 3 = 36 करे ना, तो वो 12 स्वर्ग के 2-2 कपल में वो 6 ही लेंगे, तो 6 × 3 = 18 हो गए फिर। तो इसलिए आपके एकदम कम हो गए, 18 हो गए। और ऐसे 16 स्वर्ग है ना, तो वो 4 मतलब 13, 14, 15, 16, तो 2 ही रहेंगे ना, वो 2। और इन्होंने फिर 9 ग्रह का क्या किया, 9 ग्रह के अलग अलग लिए, क्या हाँ, तो 9 ग्रह के तो एक अलग अलग लिए, तो वो 2 और 9 11, 11 × 4 = 44, तो 44 और 18, 44 और 18 कितने हो गए? 44, 18 हाँ 62 हो गए। 62 और नरक के 7 नरक के
7 या 21, 62 और 21, क्योंकि 7 में रख के 3 ही गुणस्थान लेंगे, 62 और 21 83, और 83 के अलावा फिर 5 तिर्यंचों में, 83 के अलावा 5 तिर्यंचों में 4 तिर्यंचों में 83 और 4 87, और भवनवासी ज्योतिषी अंतर के भी 4 गुणस्थान लो, 87 और 3 चौक 12, 87 और 9 96, फिर भी 96, तो 96 को यदि अपन 3 कॉलम बना दो, तो कॉलम 3 बना दो 96 के, तो कितने बने, कितना हो जाएगा, 96 को 3 से डिवाइड करो 32, तो अपन टोटल 32 रोज बनेगी, 32 रो मोटा मोटा। तो भी करो, गिनो ना, उसमें कर लो ना ऐसे दूसरे से 7वें तक, तो 6 गिन लो। समझ में ऐसे चले गए। 32 तरह के जीव हैं बेसिकली, कितने, 32। समझ में आई ज्ञानेश जी, बताओ 32 कौन से, कौन बता सकता है 32? देखो मैं फिर से बताता हूँ 32 आपको, सुनना आप ध्यान से। 16 स्वर्ग के 8, क्योंकि 2-2 स्वर्ग का एक ग्रुप है, 2-2 पटल का एक ही लिया ना अपने, सोदर मिशान सानत कुमार भाई, तो 16 स्वर्ग के कितने हो गए, 8। फिर 9 ग्रेवेक का एक का अलग अलग लिया, तो 9 और 8 17 हो गए, और 7 नरक, 17 और 7 24, और भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी 27, और 1 तिर्यंच कितने हो गए, 28। 28 के अलावा फिर 4 कौन से हो गई है, नहीं 9 अनुदेश भी ले लिए इन्होंने, 9 अनुदेश और 4 अनुत्तर भी लिए हैं, है ना, तो कितने हो गए, 9 अनुदेश का 1 और 4 अनुत्तर का भी 1, 30, और एक जो है जनरल, एक जनरल, और एक देश संयत का ले लिया, जो तिर्यंचों में पंचम गुणस्थान है ना अलग से, वो ले लिया, 2 3 4 अलग लिए और 5 अलग लिए, ऐसे 32 लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, समझ में मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 16 स्वर्ग के 8, 9 ग्रेवेक के 9, 8 और 9 17, तो यही हो गए। भवनवासी अंतर ज्योतिषियों के 3, 17 और 3 20, 7 नरक के 7 27, और तिर्यंच के 2, क्योंकि एक पंचम का अलग और एक 2 3 है, 27 और 2 29, 9 अनुदिश का 1 और 4 अनुत्तर का 1 31, और एक सामान्य पूरा टोटल, तो 32 ऐसे बन जाएंगे। 32 लाइनें खींची है अपन ने। क्या सबसे पहले ओवरऑल बताया है कि ओवरऑल भागाहार क्या है, सबका सब मतलब इसमें सब 32 के 32 जीव आ गए। कुल चौथे गुणस्थानवर्ती जीव संसार में, इस संसार में किसी भी समय अधिक से अधिक कितने मिलेंगे एट ए टाइम? ऐसे तो सम्यक दृष्टि अनंत मिल जाएंगे तीनों काल के, क्योंकि जितने भी सिद्ध है वे सब सम्यक दृष्टि थे पहले, अभी भी, और कितने जीव सिद्ध जो बनेंगे सम्यक दृष्टि होके बनेंगे। और यूँ अपन संसारी को छोड़ दो, सम्यक दृष्टि बात करो अकेले, तो सिद्ध भगवान अनंत है, तो सम्यक दृष्टि भी अनंत है। लेकिन अपन किन की बात कर रहे हैं? जो किसी एक समय में अधिक से अधिक संसारी सम्यक दृष्टि कितने हो सकते हैं किसी एक समय में। जैसे अभी वर्तमान एट ए टाइम अधिक से अधिक चारों गतियों में सम्यक दृष्टि कितने होंगे, अधिक से अधिक कितनी संख्या उनकी, तो वो सबसे पहले बता दिया कि वो कितने होंगे। तो वो जो है वो उसका जो हम भागहार निकाला है इन्होंने कुल
असंख्यात है। मैंने हमने स्टार्ट कहाँ से किया, ये असंख्यात से। किसको भाग, अब मैं ये आप ध्यान रखना कि मैं केवल भागाहार की बात करूँगा, आपको मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि पल का असंख्यात व भाग। आप ये दिमाग में रख लो कि मैं ये भागाहार का जो भाग दे रहा हूँ वो है, वो पल्ल को दे रहा हूँ मैं जो भी भाग दे रहा हूँ वो पल्ल को दे रहा हूँ। तो मैं केवल आपको भागाहार बताऊंगा, आपको दिमाग में रखना है कि ये भागाहार का भाग पल्ल को दिया जा रहा है। ये जितने भी भागाहार बताए जा रहे हैं ये सब भागाहार किसके हैं, पल्ल के हैं। और अगर भागाहार बढ़ेगा तो एक्चुअल वैल्यू कम आएगी, कम होती जाएगी। तो हम भागाहार को नीचे नीचे बढ़ाते जाएंगे और भागाहार में पूरा वो चलेगा। ये 32 तरह के जो जीव हैं इनमें अलग अलग गुणस्थान मिलेंगे, दूसरा तीसरा चौथा। तो अपन पूरी एक सांप सीढ़ी जैसे खेलेंगे अपन, क्योंकि वो क्या इधर से इधर आ गए, इधर से उधर चले गए। अब उनको एक गुणस्थान वो चौथे में ज़्यादा है लेकिन ये दूसरे में ज़्यादा हो गया, फिर वो ऊपर आ गया, फिर ऐसे नीचे, ऐसे पूरी लाइन खिंचाएगी। इसका बहुत अच्छा पूरी सांप सीढ़ी जैसा गेम बन सकता है। पूरा राउंडदार बनेगा, वो एक जैसे नहीं बनेंगे वो, एक तो नीचे ही नहीं जाने, कभी कोई नीचे आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी कौन आ जाएगा, कभी कौन आ जाएगा, क्योंकि अपन 3-3 गुणस्थान एक साथ ले रहे हैं, दूसरा भी ले रहे हैं, तीसरा भी ले रहे हैं, चौथा भी ले रहे हैं। तो अब ये क्या है कि यूँ जनरल अपन बात करेंगे कि चौथे की, तो अपनी लाइन सीधी खिंचा जाएगी कि चौथे वाले ऊपर ऊपर जाएंगे तो सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन अपन चौथे के साथ में तीसरा भी देख रहे हैं, दूसरा भी देख रहे हैं, तो फिर उसमें अपने को ये देखना पड़ेगा कि भाई ऊपर वाला कहीं चौथा वाला ज़्यादा तो नहीं है तीसरे से नीचे के, तो उसको पहले ले लो। क्योंकि अपने को इन 32 स्थानों में सब 4 गुणस्थानों में 32 चौक 4 या 3 गुणस्थान जो भी है, तो वो सब अपने को पूरी 96 के स्थान बनाने हैं कि 96 में अपने को कम अधिकता निकालनी है कि सबसे ज़्यादा कौन है इन 96 स्थानों में और सबसे कम जीव कौन। ये पूरा बनेगा इस तरह से। अरे मैं समझाऊंगा ना, मैं तो यही हूँ, इसलिए तो समझाने वाला तो यही है, चिंता क्यों कर रहा है। कुछ नहीं है, ये ऐसा है। देखो अब आप उपयोग जो है ना लगाओगे नहीं तो कैसे होएगा, दिमाग लगाओ। मैं आपको शांति से समझा रहा हूँ सारी चीज़ें कोशिश करके। कितने तरह के चीज बता दिए मैंने एक तो पहले। क्योंकि नहीं तो यूं तो आप देखते तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है ये। एक बार में पन्ना खोलता और आदमी बंद करके चले जाता क्या। असंयत गुणस्थान को पीछे से चलो अपन 305 से। असंयत गुणस्थानवर्ती कुल जीव कितने हैं, 305 पेज। देखो कितना है पल्ल का संख्या। तो भागाहार क्या कहलाएगा, असंख्यात। और मिश्र गुणस्थानवर्ती कुल जीवों का भागाहार क्या है, एक बार और असंख्यात से गुणा कर दो। यही समझ, जैसे पल्ल को असंख्यात का भाग दिया तो कौन जीव निकले, चौथे गुणस्थानवर्ती निकले ना, उसको फिर एक बार असंख्यात का भाग दे दो तो मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव निकल जाएंगे। उसको फिर संख्यात का भाग दे दो तो सासाधन निकल जाएंगे। तो इससे ये क्या समझ में आया आपको भागाहार से, कि इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दृष्टियों से मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव कितने हैं, असंख्यात वे भाग है। और सासाधन गुणस्थानवर्ती जीव मिश्र के कितने हैं, संख्यात भाग। योगी समझ नहीं आई। अच्छा अपन इधर से उल्टा चलो, तो सासाधन से मिश्र कितने हैं, संख्यात बने, और मिश्र से असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात। बस
जो गुणा हो जाएगा तो नीचे भागार बढ़ जाएगा उतने का। आ गई इतनी सी बात। अब आगे चल रहे हैं अपन, ये बनना हो गया ना सबको। अब आगे चलो, अब देवों का, अब टोटल जनरल देव का बनाना है। पहले क्या कह रहे हैं? ये मतलब चारों बच्चे के टोटल मिला के जीवन अब टोटल देवों का बना रहे। देवों का क्या है? तो देवों में ये जो कुल जीवों का जो भागार था, एक फॉर्मूला ये है। तो उस भागार में एक चीज और जोड़ दो। क्या जोड़ दो? कि जो भागार है उसको अवली के असंख्यात है भाग का भाग दो, उसमें एक कम कर दो, और ये करके जो आए उसको उसमें जोड़ दो। हाँ, जो कुल जीवों का भागार पीछे कितना था, जैसे चौथे गुणस्थान वर्तियों का असंख्यात, और मिश्र का कितना था? असंख्यात स्क्वायर, और साधन में कितना था? बस अब वो याद रखना, वो कुल जीवों का भागार। उसमें कुल जीवों के भागार में एक चीज जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कि वो जो भागार है उस भागार को आवली के असंख्यात में भाग से भाग दो। आवली के असंख्यात भाग -1 की कोई बहुत बड़ी गिनती, आवली के असंख्यात भाग का भागार दो। किसको? कुल भागार को भाग दो, और जो भाग जो आए वो उसमें जोड़ दो। तो ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सामान्य देवों का भागार निकल जाएगा। मैंने थोड़ा सा बढ़ाया अपन ने, परसेंटेज वाइज देखे तो आवली की असंख्या तो भाग पड़ा है, और क्या और क्या किया अपन ने? कितना परसेंट बढ़ा? अभी कितना? ये गणित समझना रहेगा थोड़ा, मतलब समझ में आ गई बात? नहीं आई? उसमें आंवली होती है ना, आंवली बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी आंवली है। उस आंवली का भी असंख्यात भाग बहुत छोटा है। उतनी छोटी राशि का अपन भाग टोटल में दे रहे हैं, टोटल भागार में, और जो आ रहा है उसको टोटल भागार में जोड़ रहे हैं। ये करेंगे तो ये देवों का भागार निकल जाएगा। अब ये जनरल फार्मूला है। ये आवली असंख्यात से भी छोटा होता है। आवली तो असंख्यात से छोटा नहीं होता है, असंख्यात से बड़ा होगा। असंख्यात गुना असंख्यात, असंख्यात की पावर असंख्यात इजिकल टू आवली होती है। असंख्यात की पावर असंख्यात इजिकल टू आवली, और आवली का स्क्वायर इजिकल टू जगन्य असंख्यात असंख्यात। पावर तो बड़ी होगी, 5 की पावर 3 की पावर 3 क्या होती है? 4 की पावर 4 2 की पावर 8 256। 4 की पावर 4 तो क्या होएगा? 256। हाँ, 5 की पावर 5 5 की पावर 5। हाँ हाँ, तो करो कितना होगा? 3125 बराबर 6 की पावर 6। समझ में आ गया ना? मतलब ठीक है, अभी मेरे को कराना नहीं गणित। तो वो अब असंख्यात की एक पावर, असंख्यात की पावर 1 है, तो एक तो असंख्यात की पावर जब लेंगे तो वो तो हो जाएगा असंयत का भागार, और असंख्यात की जब पावर 2 करेंगे तो वो हो जाएगा मिश्र का भाग, और जब असंख्यात की पावर 2 को संख्यात से गुणा करेंगे तो किसका भागार हो जाएगा? साधन का। ये टोटल का भागार। अब ये टोटल जो भागार है, एक जनरल सूत्र है कि इसमें आवली के असंख्यात भाग का भाग दो और उसको उसमें जोड़ दो, बस इससे सब निकलता जाएगा। ये हमने आपको एक जनरल ये फॉर्मूला दिया, और ये फॉर्मूला पूरा ऊपर से नीचे तक अप्लाई होगा। कहाँ तक? सोदर विषांत तक अप्लाई होगा। सॉरी, सूत्र फिर बदल जाएगा। किसे बदल जाएगा?
सानत कुमार माहिन से बदल जाएगा। सानत कुमार के माहिन में क्या हो जाएगा, देखो जो पूर्व असंयत के अंदर जो पहले का सासाधन का भागार है, उसको असंख्यात से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछला जो सासाधन है ना, उसका भी असंख्यात भाग है यहाँ का सम्यक दृष्टि विचारा। कम हो गए। मैंने पिछले वाले के शोधन विषान में जितने सासाधन हैं उसके असंख्यातवे भाग तीसरे चौथे में सम्यक दृष्टि जीव हैं, और फिर इससे असंख्यातवे भाग विश्व वाले हैं, और इससे संख्यातवे भाग सासाधन वाले हैं। ऐसा है, मैंने पिछले वाले से स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पे। इस तरह से चलेगा ये पूरा। समझ में आ गया ये भी? सिर्फ सौधर निशान का ही है वो फॉर्मूला। बस और कुछ नहीं है, वो केवल सुधर निशान में अप्लाई करेगा बस। बाकी फिर वो सानत कुमार माहिन से पूरा चेंज हो गया। और फिर ये ज्योतिषी तक भी ऐसे चल रहा है। व्यंतर भवनवासी तिर्यंच पहले नरक के सातवें नरक के नारकी, यहाँ तक एज इट इज ही चलेगा। कई बात चल रही है, 2 3 4 3 अनुष्ठान की बात चल रही है, 2 3 4। वो पहली पृथ्वी के जो असंयत है, पहली पृथ्वी के असंयत जितने हैं उतने तिर्यंचों के देश संयत है। मैंने आप देखो पहली पृथ्वी में जितने सम्यक दृष्टि है उतने ही कुल पंचम गुणस्थान वर्ती तिर्यंच। अब आनत प्राणत का क्या हो रहा है ये? अरे दबी गया ये तो पूरा। ये देना एक मिनट, ये कौन सा वाला अपन, ये एडिशन कौन सा है ये नया है क्या? ये नया है तो सुधरवाना पड़ेगा इसको। ये 2020 नया ही वाला ये देखो ये छूट गया ना। ये देखो अपन पढ़ रहे हैं तो ध्यान आता है, कोई बोलता ही नहीं। ये फार्मूला छूट गया है, डिवाइड वाला लाइन से दब गया है। ये नहीं दब गया। अच्छा ये से ऊपर क्या आएगा, संख्यात -1 की पावर स्क्वायर था वो रह गया वो। चलो ठीक है, समझ में आ गया कि क्या है वो, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ना वो। 15 हाँ बस हो गया है नहीं क्या। अब ये इससे आपको, अब फिर उसके बाद में ये बराबर ऐसा कैसा चलेगा। अब इसमें यहाँ तक तो सातवें नरक तक के नारकी का तो मैंने बता दिया आपको, 2 3 4 ही गुणस्थान है। अब आनंद प्राणत में क्या है, मिथ्या दृष्टि भी ले ली है, क्योंकि वहाँ मिथ्या दृष्टि कम है तो उनको भी ले लिया। तो अब ये मिथ्या दृष्टि जो है ये चक्कर 5 यहाँ संख्यात के सूचक। अच्छा ठीक है, 5 6 7 8 हमारे पास जगह नहीं थी एक्चुअल में पन्ना। हम क्या करते हैं, हमें बनाने में हमको बहुत दिक्कत आ गई थी, तो हमने क्या करा, इसका सीधे संख्यात के सूचक चिन्हों के रूप में 5 6 7 8 4 एक को वहाँ लिख दिया और बाकी आगे की वैल्यू दे दी। ए लिख के फैक्टर का फैक्टर बना दिया। अब संख्या की जगह 5 6 7 8 संख्या, क्योंकि ये जो है ये एक्चुअल में इनसे ये आपस में कटती रहती है। 5 की पावर 10, 5 कहाँ से आ गया, 5 की पावर 10। 50 की पावर वो जब सबको सरप्राइज करके कर दिया होगा।
सॉल्व करके ये सॉल्व नहीं, ये ना ये ऊपर मल्टीप्लाई में आए थे ना, असंख्यात की पावर 4 प्लस असंख्यात की पावर 20 प्लस हाँ 10, ये ऊपर वाले में, क्योंकि पिछले से लेके चलना है ना। अच्छा पीछे पीछे से संख्यात 5 को ये यहाँ से उठाया, देखो 5 1, बेसिकली ये 5 जो 1 है ना, 1 देखो मैंने अष्टम ग्रेवेक का जो सम्यक दृष्टि है, तो यही भी 1 2 3 4 5 1, हाँ, या आरण अच्युत, सॉरी आरण अच्युत, तो आरण अच्युत का जो सम्यक दृष्टि है वो आनत प्राणत के सम्यक दृष्टियों से संख्यात गुणे ज़्यादा है, और उससे संख्यात गुणे पहले ग्रेवेक के, उससे संख्यात गुणे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें ग्रेवेक। मैंने आप देखो कि 9वें ग्रेवेक के जितने सम्यक दृष्टि है उससे भी आनत प्राणत के सम्यक दृष्टि, आनत प्राणत के मिथ्या दृष्टि कम है। मैंने आनत प्राणत के मिथ्या दृष्टि जितने हैं ना दुनिया में 13 14 स्वर्ग में, 9वें स्वर्ग के सम्यक दृष्टियों से कम है। नौवें में ज्यादा है ना, ये भागा है कि क्या बोला मैंने? भागा है सॉरी। यही तो बोला मैंने, हाँ, भागा है। 9वें ग्रेवेक के सम्यक दृष्टियों से हाँ, 13वें 14वें स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि कम है। तेरहवें चौदहवें के कम है और मिथ्या दृष्टि नौ ग्रेवेक में ज्यादा है। मिथ्या दृष्टि कम है, माने जितने 9वें ग्रेवेक में सम्यक दृष्टि है उतने 13वें 14वें में मिथ्या दृष्टि नहीं है। हाँ ये पावर बढ़ रही है इसकी, नहीं समझ में अभी भी 1 से 11 हो गई पावर। क्या? तो ये तो संख्यात गुणे हो गए ना, नहीं इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, दो को आप कंपेयर समझ गए ना, तो वो 1 पावर है और इधर 11 पावर है। एक तो 10 में सिर्फ 6 की पावर 1 होगी ना, हाँ तो 6 की पावर है ना, संख्यात गुना अंतर है लेकिन। बस सिर्फ संख्यात गुना, पावर ही चेंज हो रही, बाकी तो कुछ नहीं वो भी चेंज हुआ ना, ये संख्यात हो गया ना, इन दोनों को कर देना होता है। 9वें ग्रेवेक के सम्यक दृष्टियों से टेबल भी दूसरे, 13वें 14वें, मतलब यदि कोई जीव 13वें 14वें स्वर्ग में है और वो मिथ्या दृष्टि है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि वहाँ मिथ्या दृष्टि कम मिलेंगे और वहाँ सम्यक दृष्टि ज़्यादा है। 13वें 14वें 9वें ग्रेवेक में एक बार जो जीव 9वें ग्रेवेक में जितने सम्यक दृष्टि है उसका भी संख्यात्वा भाग 13वें 14वें स्वर्ग की मिथ्या दृष्टि है, इतने कम है मिथ्या दृष्टि 13वें 14वें स्वर्ग में। 12वें स्वर्ग तक तो मिथ्या दृष्टि इतने कि उनकी संख्या ही नहीं ली है। 12वें स्वर्ग तक अन्य मतानुरूप भी दिया। हाँ, 13वें 12वें स्वर्ग के बाद पूरा हिसाब किताब करा। इस जेल में जाएंगे। संसार में एक्चुअल में जो 12वें स्वर्ग तक जाना मतलब इजी, ये जो दिख रहा है उससे दिख रहा है कि 12वें स्वर्ग तक हर कोई पहुंच जाता है, और 12वें स्वर्ग के बाद बहुत ही स्थिति बदल गई है एकदम। मैंने वो 12वें स्वर्ग तक वहाँ पैदा होने वाला जो जीव है वो उसकी प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि 12वें के सम्यक दृष्टि जितने हैं उसका संख्यात्वा भाग 13वें 14वें में, 12वें 13वें में जितने 13वें 14वें में जितने 13वें 14वें में जितने सम्यक दृष्टि है उसका भी संख्यात्वा भाग किसमें? 15 16वें में। उससे फिर और संख्यात्वा भाग पहले ग्रेवेक में, फिर और संख्यात्वा भाग दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे भाग, ऐसे करते करते 9 ग्रेवेक तक आए संख्यात भाग। और संख्यात्वा भाग 9वें ग्रेवेक के अंदर है कितनी बार आएगा, और 9वें ग्रेवेक के जितने सम्यक दृष्टि उसका भी संख्यात्वा भाग 13वें 14वें के मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं आई, संख्यात भाग घटते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो सम्यक दृष्टि, और ऊपर तक गए अपन सम्यक दृष्टियों तक, और फिर एकदम कहाँ गए अपन 13वें 14वें के, इससे भी कम मिथ्या दृष्टि है यहाँ पे। यहाँ जितने सम्यक दृष्टि उतने मिथ्या दृष्टि नहीं है।
मिथ्या दृष्टि का आदमी और सम्यक दृष्टि जाता है। और ये तो फिगर ही आ रहा सीधा भागा है ना, फिगर ही देने से एग्जैक्ट फिगर दे रहे हो, पूरा पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता रहा है बिल्कुल। ये लो तो समझो, लोगों ने क्या कर रखा है, एक तो धारणा ऐसी बना रखी लोगों ने, ये सब ग्रेवेक जा रहे हैं, सब मिथ्याष्टि मुनिरुद्धार आनंद बार ग्रेवेक जाए हो तो हैं, और 13वें 14वें स्वर मतलब वो तो 12वें स्वर के ऊपर तो ऐसे भेज देते हैं, और ये सब यूँ ही है, तो यूँ ही क्या है, वो कितने वहाँ मिथ्याष्टि ढूंढ के लाओ था, मिथ्याष्टि कितने वहाँ हैं। इतने जो जीव परिणाम इतने निर्मल होते हैं ना, वो भी मिलने मुश्किल है, तुम समझ ही नहीं रहे। धर्म ध्यान जो पाल रहा है, व्यवहार धर्म भी, और वो उसका मिथ्यात्व रह जाए, ऐसे जीव कम है। लोगों को लग रहा है सब पूरा संसार हम अकेले एक सम्यक दृष्टि है, बिजनेस करते हुए भी, क्योंकि सातवें नरक के भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तो हम तो सम्यक दृष्टि है, और ये सब बेचारे ये सब धर्म पाल रहे हैं, उपास नियम संयम, ये सब मिथ्या दृष्टि बेचारे 90 ग्रेवेक तक भी चले जाएंगे तो भी इनका क्या होगा। ऐसी एक्चुअल में जो सोच डेवलप हो गई है ना, वो ऐसी हो गई। इसलिए लोग आजकल जो है ना, ये पाप कर रहे हैं इजीली आराम से। राम जी ने भी सोचा हुआ इस लाइन का ये अर्थ निकालेंगे। उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में दी कि ठीक है भाई, कोई जीव ऐसा हो जाए, लेकिन अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वह मिथ्या दृष्टि होके पैदा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि सम्यक दृष्टि होके पैदा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सीधी सी बात है, जब वो इतने संख्यात में भाग है तो भाई साहब बार बार मिथ्या दृष्टि होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ये तो एक जनरल सिंपल सी बात है ना। वहाँ जाना मुश्किल है क्योंकि उस जाति की लेश्या ही नहीं होती है, उस जाति की लेश्या होना मुश्किल है, और उस जाति की लेश्या होने के बाद में भी कोई जीव मिथ्यात्व रह जाए, ये बहुत मुश्किल बात है। इसलिए ऐसा नहीं है वो कि वो जो मतलब इतनी उत्कृष्ट जाति की आत्म साधना करने वाला ग्रेवेक चले जाए और वो मिथ्या दृष्टि रह जाए, ये बात की संभावना कम है। वो इतनी धर्म ध्यान करेगा, यहाँ 11 अंक पढ़ लेगा, 9 पूर्व पढ़ लेगा, 5 महाव्रतों का पालन करेगा, 28 मूलगुण का पालन करेगा, पूरी जिनवाणी पढ़ लेगा, वो सब पढ़ लेगा, और वो मिथ्या दृष्टि रह जाएगा, और तुम यहाँ समझदार पढ़ के सम्यक दृष्टि हो जाओगे आराम से। गजब ही हो गया, वो तो हाथ में प्रभाव पढ़ लिया, उसका 90 पूर्व का अभ्यास है। ये तो लोग ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल कर क्या रहे तुम। भाई साहब तुम थोड़ा दिमाग लगा, वो आत्म प्रभात पूर्व में ऐसे कई समय साल आ जाएंगे। तुमको एक चीज मिल गई उसमें तुम वो आत्म प्रभात पूर्व किसको कहते हैं, एक पूर्व किसको कहते हैं, एक पूर्व में करोड़ों पद होते हैं, एक एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अपूर्णांक अक्षर होते हैं, और वो आत्म प्रभात पूर्व है, उसमें आत्मा का वर्णन है, उसको पूरा जान रहा है वो, और वो पूरा याद है, और अब वो मिथ्या दृष्टि रह गया, तो ये संभावना कितनी है इसकी, ये भी तो सोचो। तुम तो बस सबको अरे कुछ नहीं, जिनवाणी पढ़ के भी मिथ्या दृष्टि रह जाते लोग, तो जिनवाणी मत पढ़ो। 28 मूलगुण पढ़ के भी मिथ्या दृष्टि रह जाते, तो मूलगुण ही मत पालो। तो फिर क्या करो, धंधा करो अच्छे से आराम से, उससे सम्यक तो होगा। क्योंकि चक्रवर्ती बन के भी सम्यक दृष्टि दे सकते हैं, तो चक्रवर्ती बनो बंदा आराम से। और ये एक धारणा बन गई, ये सब निश्चयाभास की तरफ जा रहे हैं आदमी। और व्यवहारिक जो बेचारा धर्म ध्यान करता है, उसको तो ऐसे गिनते हैं, अरे नहीं बेचारा 90 ग्रेवेक तक चले जाएगा, 90 ग्रेवेक चले जाएगा तो मिथ्या दृष्टि रह जाएगा ये। और हम भले ही आरंभ परिग्रह से नरक चले जाएं, लेकिन हमारी सम्यक की गारंटी ज़्यादा है, जबकि ये सब कुछ नहीं है ऐसा। आरंभ परिग्रह वाला जीव तो नरक में डंडे खाएगा अभी, वो भयंकर, उसको मालूम नहीं अभी क्या होएगा उसका। और ये जो इतना धर्म ध्यान कर रहा है ना, इतनी लेशिया की विशुद्धि है, तो इसके तो चांसेस बहुत सुधर जाएगा। यहाँ नहीं सुधरेगा, वहाँ सुधरेगा, कहीं न कहीं सुधरेगा यदि वो लाइन पकड़ रखी है अपनी ईमानदारी की। तो वो ईमानदार नहीं होएगा ना, वो भी नहीं जाएगा वहाँ तक, वो तो माया छल कपट करेगा तो वो भी नहीं जाएगा। और यहाँ इसलिए कभी भी बेईमान धर्मात्माओं, ईमानदार धर्मात्माओं की निंदा नहीं की, निंदा बेईमान धर्मात्माओं की है। और हम उसको काय पे लगाने लग गए, ईमानदार धर्मात्मा। बेईमान धर्मात्माओं की निंदा, तो तुम बेईमानी से छल कपट से करोगे तो तुम ग्रेवेक तो दूर की बात है, तुम स्वर्ग चले जाओगे बहुत है। तो ये चीजें इसलिए ये गणित के बिना मैं किसी को नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो मैं जरूर मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। क्या सबसे पहले
तो मेरे को क्या करना समझा के तुमको समझ में आना नहीं है मैं जो समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को ये समझाने के लिए तुमको यहाँ तक लाना पड़ेगा। क्या मेरे साथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं गणित के बिना किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और वो भी गणित यदि वो समझ में आता होगा उसको तो कि भाई देख तो सही इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो उसको भेज रहा है मिथ्या दृष्टि बना के, तो बार बार कह रहा है अनंत बार हमने ये किया वो किया। लेकिन तुम दिमाग से तो सोचो कि क्या यह अनंत बार संभव है क्या ये हर एक के साथ? वो अपन उससे भी तो देखा था, संख्या से भी तो नहीं देखा था। किधर से भी देख लो, अभी यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी क्या है वो जीव की, कोई भी जीव की 12वें स्वर्ग के ऊपर अनंत बार मिथ्या दृष्टि बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 बटा संख्या तो एक बार बनने की है, तो उसको 1 बटा संख्या को अनंत से उसकी पावर डालो अनंत, तो वो ऑलमोस्ट 0 आएगी। वो तो गणित से तो कुछ बैठ ही नहीं रही जो बात कर रहे हैं अपन, और ये तो बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ है ये। भाई सिंपल, अपन तो सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि वहाँ सिंपल बात है कि 9 बार संख्या से उन्होंने भाग दिया, और वो कह रहे हैं कि 9 बार संख्या से भाग देने वाला जो आएगा वो मिथ्या दृष्टि की संख्या हो। तो इसका मतलब ये कि वो मिथ्या दृष्टि कितने कम है सम्यक दृष्टि के प्रोपोर्शन में, और वो बार बार जीव पैदा हो रहा है वहीं, और मिथ्या सहित पैदा हो रहा है और अनंत बार पैदा हो रहा है। तो ये चीज़ ये किसी एक के साथ हो जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत कम है। इसलिए जो धर्म ध्यान कर रहा है ईमानदारी से, फिर से मैंने कहा, क्योंकि वो 12वें स्वर्ग भी नहीं जाएगा। देखो जो धर्म नहीं समझते हैं, छल कपट से पाल रहे हैं, मैं उनकी बात ही नहीं करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति ईमानदारी से धर्म आराधना कर रहा है, वो यदि धर्म की साधना अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा है, तो वो जिस भी अनियोग को पढ़ रहा है तो उसकी कभी निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि वो यदि ईमानदार है तो वो धर्म को पाने का अधिकारी है। वो हो सकता है वो जो है वो करके और वो आत्मविशुद्धि करके और वो अपनी धीरे धीरे उस पथ को मार्ग को प्राप्त कर ले वो। इसलिए तुम उसको एकदम मत उतारो, अभी एकदम जाने दो उसके लाइन पे। वो पढ़ेगा, आज वो ये पढ़ रहा है, आज वो ये पढ़ रहा है। जो धर्म के मार्ग पे लगा और अपने हित के लिए लगा है, तो क्या वो समय सार पढ़ के नहीं समझेगा? क्या वो तुम्हारा भी ठेका है जो तुम ही समझोगे? भाई ये है कि वो उसको एक रुचि होनी चाहिए उस जाति की, ये तो बात पक्की है। देखो ये जो मुनिराज होते हैं, जो व्यवहार जिनको अपन व्यवहाराभासी कहते हैं, ये समस्त आगम के अच्छे पाठी होते हैं, और दूसरा कोई आग्रह नहीं होता है। ये तो इस काल में अपन जिस काल में बैठे हैं ना, आजकल बहुत निश्चय व्यवहार ये सब चक्कर है। लेकिन आप इसके पहले 500 साल पहले चले जाओ या 200 साल पहले, 100 साल पहले चले जाओ, तो 100 साल पहले कोई भी आदमी जो कि समस्त अनियोग पढ़ रहा है और उसको कोई आग्रह नहीं है कि मेरे कोई बात नहीं माननी है, तो क्या वो पढ़ के अध्यात्म को पढ़ के क्या अपने श्रद्धान को सम्यक नहीं बना सकता क्या वो? और आज भी यदि किसी को आग्रह नहीं हो कि नहीं ये बात ये नहीं, तो वो आज भी प्राप्त कर सकता है मार्ग को। आग्रह नहीं होना चाहिए। आग्रह मतलब इस बात का आग्रह कि नहीं हम तो इसको पढ़ेंगे ही नहीं, हमारा तो ये, तो वो तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होएगा, तुम अभी तुम्हारी जाति की विशुद्धि नहीं बनेगी कि तुम स्वर्ग भी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो भगवान की वाणी से प्रेम नहीं है। और तुम्हें प्रेम होगा, अध्यात्म की रुचि होगी, तो अध्यात्म तो अमृत है। जब तुम उसको अमृत जैसे पढ़ोगे तो अमृत मिल जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। व्यवहार धर्म करोगे तो तुमको थोड़ी बहुत मंद कषाय होगी, तो वो उससे तुम्हारा वैमानिक देव भी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे वो भी गारंटी नहीं। ये तो उन लोगों की होती है जो कि सब पक्षपात छोड़ के और अपने आत्म कल्याण के लिए लगे हों, तो वे व्रत नियम आदि धारण करते हुए भी, चरणानियोग के कहे मार्ग से चलते हुए भी, और यदि वे आगम का अभ्यास करते हैं और उसको ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो वे कालांतर में सम्यक प्राप्त करने के अधिकारी है। ये इस चीज़ से इसका निष्कर्ष निकलता है। इसलिए ऐसा जीव जो कि ईमानदारी से लगा है मार्ग पे, और यदि आगम को पढ़ने का, आगम अध्यात्म को पढ़ने का इच्छुक है, और जिसे कोई प्रकार का आग्रह नहीं है, वो जीव मोक्ष मार्गी है, और उसको मोक्ष मार्ग की पात्रता है उसकी। और यदि आग्रह है किसी भी चीज़ का, तो आग्रह वाले का तो कोई दिक्कत, वो तो मैं पढ़ो ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो यही नए का सही है, ये तो निश्चय नहीं कि तो निश्चय नहीं तो ये हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा तेरा, क्योंकि मूल मोक्ष मार्ग तो वही है।
हम तो ये कह रहे हैं कि चल तू सब कुछ पढ़ के वहाँ तक आ जाए, तो हम तो तेरे को शाबाशी देंगे कि चल कोई बात नहीं, तू धर्म के मार्ग पे आके तू इस तक तो आया ना, यहाँ तक आ गया, तूने समझी समय सार की नई पद्धति समझी, राग भिन्न ज्ञान भिन्न समझा तूने, समझ में आया ना। बाकी कल करेंगे, अपना टाइम हो गया है, पर फिर भी अब आप घर पे जाके देखना इसको, ये चार्ट को देखना, मैंने आपको देखने की तरकीब बता दी, अब आप इसको देखना तो आपको अपनी बुद्धि से खुद समझ में आ जाएगा, और फिर इसको देख के आप इसकी थ्योरी पढ़ना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगी। और बिना देखे आप इसको थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आना थोड़ा कठिन लगेगा, इसलिए तो हमने चार्ट बनाया, क्योंकि ये थ्योरी पन्नों में दे रखी है। अब वो 8 पन्ने की थ्योरी पढ़ने की किसी की इनकी किसी की ताकत नहीं है, तो वो ये चार्ट देख लो क्या क्या है, इससे यूँ ही दिख जाएगा, जैसे इसे दिख रहा है कि इससे कहाँ से क्या चल रही है, कहाँ से क्या चल रही है, कहाँ से कब 6 रिप्ले। मेरे को भी इससे ही समझ में आता, मैं भी, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको 15 पन्ने पढ़ सकूँ, तो मैं भी यही देखता हूँ, मेरे लिए रेफरेंस है। समझ में आया ना, देखना इसको घर जाके, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। ज्ञानेश जी पूरी दुनिया दिख जाएगी यहीं पे आपको, कुत्ते सम्यक दृष्टि है, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पहले ही आप वहाँ पैदा होते ही बता दोगे यहाँ कितने हैं।